हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जूलॉजी का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो कि MZOE 002 एनिमल बिहेवियर की जो आपकी बुक है वहाँ से ये टॉपिक्स है। ठीक है, सो हमने पहला जो यूनिट है वहाँ की वीडियो चैनल पे डाल रखी है, सो वो आप देख सकते हैं। और सेकंड जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिल सके। फ्रेंड्स, अभी पूरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस ला सकूं, तो जैसे भी होगा आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मोटिवेशन क्या होता है? हम यूनिट पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर, जिसमें पहला टॉपिक है मोटिवेशन क्या होता है? द इंटरनल ट्रिगर्स दैट फॉर्म द सोर्स ऑफ एनी बिहेवियर आर कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, कोई भी इंटरनल ट्रिगर्स जो कि किसी भी बिहेवियर सोर्स की वजह से आते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी सोर्स से जब कुछ अंदर से ट्रिगर्स आते हैं हमारे अंदर, वो ही क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसी घटना जिस घटना से हमें क्या मिले? मोटिवेशन मिले। किसी भी एनिमल को क्या मिले? मोटिवेशन मिले, तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ये जो है ये किसने दिया था? प्रपोज्ड बाय कोनराड लॉरेंज ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है सेंसरी सेल्स क्या करती हैं? परसीव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं वो सारे के सारे सेंसरी सेल्स में परसीव होते हैं। कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम में क्या होता है? दैट ट्रांसमिट्स एंड इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ट्रांसमिट करती हैं और इंटीग्रेट करती हैं किसे? इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर से। तो कॉम्प्लेक्स नर्व सिस्टम क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है और इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को। कहाँ से? सेंसरी रिसेप्टर से। मसल सेल्स की बात करते हैं, जो कि क्या करती हैं? सपोर्ट द नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती हैं इन ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्शंस। ठीक है, इंफॉर्मेशंस को एक्शंस में ट्रांसलेट करने में तो मसल सेल्स सपोर्ट करती हैं। हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं इंटीग्रेशन और स्टोरेज के लिए। ठीक है, हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन और स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो आप देखेंगे सोमा क्या होती है? मेन बॉडी ऑफ न्यूरॉन की जो मेन बॉडी है उसे सोमा बोला जाता है। एक्सॉन क्या होती हैं? 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म फील्ड एक्सटेंशंस डेंड्राइट्स प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस सोमा। मतलब कि जो आपने न्यूरॉन देखी है, उसकी बहुत सारी डेंड्राइट्स निकलती हैं साइड से, बहुत सारी डेंड्राइट्स निकलती हैं। वो उन्हीं में से एक डेंड्राइट लंबी हो जाती है और क्या बना देती है? एक्सॉन बना देती है, और वहाँ पर क्या होता है? साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है। ठीक है, सो डेंड्राइट्स रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन। जो डेंड्राइट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करता है? न्यूरॉन से रिसीव करता है एंड पास दैम इनटू सोमा, और फिर उसको क्या करता है? उन इलेक्ट्रिक इम्पल्स को सोमा में पास करता है। ठीक है, दीज इम्पल्सेस आर देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोमा टू मसल फाइबर्स बाय एक्सॉन्स। उसके बाद ये जो इम्पल्सेस होती हैं ये उसको कहाँ पे ट्रांसमिट कर देती हैं? सोमा से मसल फाइबर्स में ट्रांसमिट कर देती हैं एक्सॉन के थ्रू। तो सोमा, एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स ये सब की सब ग्लियल सेल्स से सराउंडेड होती हैं। ठीक है, सोमा, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स किससे सराउंडेड होती हैं? ग्लियल सेल्स से। ट्यूनिकेटेड एक्सॉन की अगर हम बात करें तो ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखा जाता है। जो ग्लियल सेल्स होती हैं लूज मल्टीलेयर्ड साइटोप्लाज्म फिल्ड शीट। ठीक है, वो क्या करती हैं? एक मल्टीलेयर्ड साइटोप्लाज्म फील्ड शीट्स फॉर्म्ड होती है किसमें? ग्लियल सेल्स में।
फिर आती है हमारी स्क्वान सेल्स। स्क्वान सेल्स क्या होती हैं? ग्लियल सेल्स इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो ग्लियल सेल्स होती हैं उन्हें हम स्क्वान सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ईच स्क्वान सेल कवर्स अबाउट 2 mm ऑफ एक्सॉन। हर स्क्वान सेल क्या कवर करती है? 2 mm ऑफ एक्सॉन, 2 mm की एक्सॉन कवर करती है एक स्क्वान सेल, ठीक है। फिर आपको उस न्यूरॉन में देखने को मिलेगा नोड्स ऑफ रैनवीर। नोड्स ऑफ रैनवीर क्या होता है? 2 नेबरिंग स्क्वान सेल्स होती हैं और उन 2 नेबरिंग स्क्वान सेल्स के बीच में एक शीट होती है, ठीक है। उस शीट के पास में जो स्मॉल गैप हम देखते हैं दैट इज द नोड्स ऑफ रैनवीर, ठीक है। मतलब 2 नेबरिंग स्क्वान सेल्स हैं शीट की 2 नेबरिंग स्क्वान सेल्स हैं, उनके बीच का जो गैप होता है उसे ही हम नोड्स ऑफ रैनवीर कहते हैं, ठीक है। माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड एक्सॉन्स। माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड एक्सॉन्स क्या होती हैं? सच ए शीट with intermittent squam cell arrangement greatly enhances the speed and quality of electrical impulse conduction। जो शीट होती है इंटरमिटेंट स्क्वान सेल्स की अरेंजमेंट में वो क्या करती है? इन्हांस कर देती है स्पीड को। किसकी स्पीड और क्वालिटी को? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंडक्शन की स्पीड और क्वालिटी को बढ़ा देती है। सो वो हो जाती है आपकी माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड एक्सॉन। सिनैप्स की अगर हम बात करें तो अ रीजन ऑफ जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन का जो रीजन होता है या जो 2 न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है उसे सिनैप्स बोला जाता है, ठीक है। एडवांस नर्वस सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स हैं। सेंसरी रिसेप्टर, अफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि क्या करती हैं? ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी सेल्स से ट्रांसमिट करती हैं इम्पल्स को। एंड एफरेंट और मोटर न्यूरॉन, एक मोटर न्यूरॉन होती है दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू इफेक्टर सेल्स, जो कि इफेक्टर सेल्स को ट्रांसमिट करती हैं। इंटर न्यूरॉन लिंकिंग द अफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। एक इंटर न्यूरॉन होती है जो कि अफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन को लिंक करती है, और एक होता है आपका इफेक्टर ऑर्गन। सो जैसे कि नाइडेरियंस में हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन्स ये आ गए। एंड इकाइनोडर्म्स में सी कुकुम्बर्स, स्टारफिश, सी अर्चिन्स ये आ गए। सो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत स्लो है, ठीक है। तो सच ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ सिंपल स्टीरियोटाइप बिहेवियर। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स का जो बिहेवियर होता है वो सिंपल स्टीरियोटाइप्ड होता है, ठीक है। जैसे कि FAP, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न या रिदमिक एक्शंस। तो ब्रेन डेवलप्स 3 मेजर रीजन्स। ब्रेन के अंदर इनके 3 रीजन्स होते हैं। फोर ब्रेन, प्रोसेंसिफेलन, मिड ब्रेन, मिसेंसिफेलन, हिंड ब्रेन, रोम्बेंसिफेलन। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक